Hello students, today we are starting a new chapter, chapter number 9, Fundamental Rights, Fundamental Duties and Directive Principles of State Policy. हमने जो लास्ट चैप्टर में पढ़े हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, जिसमें बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न्स रखा है, जिसमें से ये मेन है हमारे नागरिक के लिए, सिटीजन्स ऑफ इंडिया के लिए, fundamental rights and duties and directive principles of state policy. In the previous chapter, we have studied Indian Constitution, preamble and important pillars as well as the specific characteristics. In this chapter, we will study about other important characteristics of Constitution, that is fundamental rights, fundamental duties and directive principles of state policy. Human rights are those rights which not only give a person his or her basic existence but also overall development, in which society helps to construct an environment which enables him or her to grow. ह्यूमन राइट्स जो है वो कैसी राइट्स है? दोज राइट्स विच नॉट ओनली गिव ए पर्सन बेसिक एग्जिस्टेंस बट ऑल्सो ओवरऑल डेवलपमेंट, लेकिन वो एक ओवरऑल डेवलपमेंट भी है, इन विच सोसाइटी हेल्प्स टू कंस्ट्रक्ट एन एनवायरनमेंट, और ऐसा एक सोसाइटी में एनवायरनमेंट कंस्ट्रक्ट होता है विच अनेबल्स हिम हर टू ग्रो, जो इंसान का, ह्यूमन को ग्रो करने में हेल्प करता है. इन एवरी डेमोक्रेटिक कंट्री द सिटीजन्स आर कन्फर्ड विथ बेसिक राइट्स. किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री, लोकशाही देश में हर एक सिटीजन्स को उसका बेसिक राइट्स दिया हुआ है. अ पर्सन इज नॉट डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कैन एक्सपीरियंस द basic rights. The protection of these rights are assured by society and nation as well as. किसी भी नागरिक को इसमें डिफ्रेंशिएट नहीं किया जाएगा कास्ट के बेसिस पे. ये सभी के लिए बेसिक राइट्स है एंड प्रोटेक्शन ऑफ दिस राइट्स, और इस राइट्स को प्रोटेक्ट करना एश्योर्ड बाय सोसाइटी एंड नेशन, और ये नेशन और समाज, देश का और समाज का दोनों का रिस्पॉन्सिबिलिटी है. द पर्सन बाय हिज बर्थ owns rights which are his or her basic rights which are known as human rights. Human rights किसको बोलेंगे? जिस पर्सन का जन्म होता है और जन्म से ही उसका राइट्स होता है, खुद के राइट्स होते हैं, और these basic rights are known as human rights. United Nations General Assembly has declared human rights on 10th of December 1948 and 10th December is celebrated as Human Rights Day. और ये 10 दिसंबर हम ह्यूमन राइट्स डे को पूरे वर्ल्ड में सेलिब्रेट करते हैं. फ्रॉम द ग्लोबल अनाउंसमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स, सर्टन बेसिक एंड इम्पोर्टेंट ह्यूमन राइट्स आर एडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. और ये ग्लोबल अनाउंसमेंट जब ये हुआ ह्यूमन राइट्स डे के बारे में, तो सर्टन बेसिक एंड इम्पोर्टेंट ह्यूमन राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया, एंड देयर बाय दिस राइट्स आर प्रोटेक्टेड इन ए डिग्निफाइड वे. और ये राइट्स को प्रोटेक्ट किया गया उसको रिस्पेक्ट से या नोबल से. दस दोज ह्यूमन राइट्स विच आर इंक्लूडेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर नोन एज फंडामेंटल राइट्स. और ये जो ह्यूमन राइट्स है जो कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया गया, तो ये फंडामेंटल राइट्स माना गया, फंडामेंटल राइट्स बोला गया. These human rights proclaim the human beings to live in a dignified way. और ये ह्यूमन राइट्स जो है, जो शो करता है उसको रिस्पेक्ट से जीने के लिए. फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग द बेसिक नीड्स, और जो ह्यूमन को एग्जिस्टेंस होने के लिए उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, बेसिक नीड्स है, दैट इज़ फूड, clothes, shelter, education and health should be received in a dignified and respectable way.
democratic country allows its citizen to enjoy equal rights for multifaceted development. The state guarantees such a conducive environment where in one has protection of fundamental rights, a true identity of democratic system, और किसी भी नेशन का ट्रू डेमोक्रेटिक सिस्टम तभी माना जाएगा जब ये फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट दिया जाएगा और ये गारंटी दिया जाएगा जिससे एनवायरनमेंट जो है ह्यूमन राइट्स से वो हेल्प हो. Fundamental rights. The nation's stability, protection of citizens' freedom and democracy are protected through fundamental rights. Fundamental rights से ये तीन चीज़ को प्रोटेक्ट किया जाता है जिसमें नेशंस का स्टेबिलिटी है, प्रोटेक्शन ऑफ सिटीजन्स फ्रीडम, हर एक नागरिक का फ्रीडम का प्रोटेक्शन है, और डेमोक्रेसी हमारा देश का लोकशाही को भी प्रोटेक्ट करना ये फंडामेंटल राइट्स है. Now there are 6 main fundamental rights. First is right to equality, right to freedom, right against exploitation, right to freedom of religion, cultural and educational rights, and 6 right to constitutional remedies. Now we will see each and every fundamental rights in detail. First, right to equality. Equality before law and equal protection of law are included in right to equality. This fundamental right is the major foundation of all other rights and privileges guaranteed to Indian citizens. It is one of the chief guarantees of the Constitution of India. ये मेन हमारी गारंटीज़ है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया हुआ है, राइट टू इक्वलिटी. Thus it is imperative that every citizen of India has easy access to the courts to exercise his or her right to equality. और ये अपना राइट जो है इक्वलिटी वाला वो हर नागरिक भारत का इजी एक्सेस कर सकता है टू द कोर्ट्स टू एक्सरसाइज हिज हर राइट. वो अपना राइट को एक्सरसाइज करने के लिए कोर्ट में भी जा सकता है. अकॉर्डिंग टू दिस राइट नो पर्सन शैल बी शोन फेवरेटिज्म ऑन द बेसिस ऑफ कलर, कास्ट, क्रीड, लैंग्वेज एट्सेट्रा. ये किसी भी भेदभाव नहीं करना है, किसी का फेवर नहीं होगा. लॉ इज़ इक्वल टू ऑल, और जो कानून होगा भारत देश का ये सबके लिए समान होगा. दैट इज़ फ्रॉम द प्यून टू द प्राइम मिनिस्टर, एक प्यून से लेके प्राइम मिनिस्टर तक. इफ़ दे एक्ट अगेंस्ट लॉ, अगर वो लॉ के अगेंस्ट में एक्ट किया, दे आर ट्रीटेड इक्वली and are bound to the general court of law. However, the president and governors have certain privilege. अगर किसी ने भी ये अगेंस्ट लॉ किया तो सबको इक्वली माना जाएगा और कोर्ट ऑफ लॉ में उसको जो पनिशमेंट मिलेगा दे हैव टू बाउंड. लेकिन प्रेसिडेंट और गवर्नर्स के लिए उसमें कुछ अलग privileges दिया हुआ है. In each and every circumstances the law should prevail equally. There should be no discrimination or specific favoritism shown to any particular person or class. Every law should be equally disseminated. Every person shall have equal admittance to public places like shops, restaurants, hotels, public entertainment places, have equal access to roads and lakes and use of public wells and bathing ghats. ये सारी जगह पे किसी भी पर्सन के साथ कोई भी भेदभाव किए बगैर ये सभी जगह पे जा सकता है, उसको इक्वल राइट है. However, the state has the right to make any special arrangement for women and children or the development of any socially or educationally backward class or scheduled caste or scheduled tribes. However, the state has the
राज्य को ये राइट है टू मेक स्पेशल अरेंजमेंट्स, और ये वुमन, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और चिल्ड्रन के लिए एक अलग से अरेंजमेंट किया जा सकता है। नो सिटीजन शेल बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ रेस, कास्ट, रिलीजन, क्रीड, डिसेंट और प्लेस ऑफ बर्थ इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी गवर्नमेंट सर्विसेज एंड हायर एजुकेशन अंडर द स्टेट। ये किसी भी भेदभाव के बगैर उसको राइट है। इन मैटर्स ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस इक्वल अपॉर्चुनिटीज हैव टू बी ऑफर्ड टू ऑल द सिटीजन्स। किसी भी पब्लिक सर्विस में या गवर्नमेंट की जॉब में सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ है। However, the state is given permission to make decision regarding required qualification for said services. हालांकि ये परमिशन दिया गया है कि उसका क्वालिफिकेशन के हिसाब से उसको जॉब कहीं भी मिले, वो डिसीज़न ले सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट, हियर वी स्टॉप। नेक्स्ट जो फंडामेंटल राइट्स है अदर 5 वी विल see in next lecture. Thank you.